गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th का मैथ का पढ़ रहे हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में सीखेंगे तो होता क्या है और ये क्या है उसे सब समझेंगे। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले बच्चों इसमें चर आया तो एक सीख लेंगे चर राशि। तो चर राशि किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे ABCD XYZ कुछ एक्सेट्रा, जिसका बोले आपको कि थोड़ा पैसा दो, आप कितना पैसा दो, कोई 20 रुपया, कोई 50, कोई 100 या 5 रुपया दे रहा है, अलग अलग मान बदल रहा है। या कोई 50 रुपया कह रहा है तो मान बदल रहा है। या बोले कि थोड़ा भुंजा, थोड़ा कुछ और दो, थोड़ा के मतलब कितना, वो डिपेंड करता है मेजरमेंट पे कि वो मेजरमेंट किस चीज का है। ठीक है, तो अब है जो बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्सेट्रा कुछ भी आ सकता है। तो ये चर राशि है। ठीक है, आप सीख गए। अब है बच्चों की इसको समीकरण। समीकरण का मतलब होता है अरेंज करना, मतलब किसी चीज को अरेंज, मतलब आप शादी ब्याह में देखते हैं ना, अरेंज करते हैं कि लड़का वाला को इधर पक्ष रखना है, लड़की वाला इधर रहेगा, लड़कों वाला में कोई गांव से है कि शहर से है, तो खाने पर कितना डिपेंड है वो करता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। तो पहले पढ़ लेते हैं एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ लेते हैं। आप बच्चे एक चर वाला रैखिक समीकरण में क्लास 8 में आप पढ़े थे सेकंड चैप्टर में। वो इसका इक्वेशन होता है बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + b = 0, जहां पे बच्चों a = नॉट 0, a कभी शून्य नहीं होगा। क्या है? इसका चर राशि है, ये एक संख्या है, इसका चर है। ये और b क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे इसके आगे 0 नहीं होगा, ये चर। जैसे एग्जांपल में इसका ये 2x + 3 = 0, ये कौन सा राशि हो गया? एक चर वाले रैखिक समीकरण। या 5y + 6 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों? एक चर वाले रैखिक समीकरण। या 3y + क्या हो गया 2, ये सब सारे एग्जांपल एक चर वाले रैखिक समीकरण हुआ है। मतलब पहले हमने एक चर वाला पढ़ा है, मतलब एक देखिए ध्यान से कि एक चर में x है, सिर्फ एक है, और दो चर में दो हो जाएगा, x और y दोनों हो सकता है, yz हो सकता है, ab हो सकता है, cd हो सकता है एक्सेट्रा। वो सारे चर राशि हो सकते हैं जिसमें दो संख्या होगी। ठीक है, आपने एक चर वाले में सीखे, ऐसे हम लोग दो चर वाले को भी सीख लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर, अच्छा इधर हट, देखो दो चर वाले की बात किया जाए, दो चरों वाले। हाँ, तो दो चर का यहां से समझ जाइए। तो इसका समीकरण इक्वेशन होगा ax + bx + c = 0, जहां ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ बच्चों a = नॉट 0, b = नॉट 0, जहां पर a और b दोनों कोई शून्य नहीं है। अब बात किया जाए इसका, तो इसका होगा 2x + 3y = 0। देखिए यहाँ पर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, जरूरी नहीं 2a + 3 भी लिख सकते हैं 0। अब जरूरी नहीं 2c + 3d भी लिख सकते हैं 0। ये सारे एग्जाम्पल जो है विद एलोरेशन एग्जाम्पल आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए अब यहाँ पर अब कुछ नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं ax + by = 0। ये भी क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये क्या हो गया? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे bx by, ठीक है गलती हो गया था। तो आपने अभी तक ये सीखे एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में, और दोनों के बीच में कंपेयर सीखे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक चर का राशि है कि दो है। तो जहां देख लीजिएगा सिर्फ x या y एक ही चर है, तो एक चर वाले जहां पर दो है, तो a और b है, x और y है, c और d है एक्सेट्रा, तो ये हो गया दो चर। जैसे कि मान लीजिए 3x + 5y,
इक्वल टू क्या है, 2 चर वाला है। यहाँ लिखते 3x + 5 इक्वल टू 0, तो एक चर का हो जाता है, ये 2 चर वाले हो गए। चर माने जिसका मान बदल रहा है, 2 है। बच्चों ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप ये सब सीख चुके हैं दोनों कंपेयर करने के लिए। अब आगे की बात में देखा जाए, एक और ले लेते हैं 2x + 5y, तो क्या हो गया बच्चों, 2 चर, और x + 5 लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये 2 चर का हो गया, ये 1 चर हो गया। आप कंपेयर सीख गए 1 चर और 2 चर के बीच। अब हम लोग किसी भी समीकरण का हल सीखेंगे। तो हल का संतुष्टि सेटिस्फेक्शन करने के लिए हमें करना क्या होता है, जैसे 8 क्लास में पढ़े थे 2x + 3 इक्वल टू 0। x का यहाँ वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 2x + आपके पास दे दिया 3 इक्वल टू 5, तो x का मान कितना निकालेंगे। तो हम x का मान अगर 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 3 ये हो गया 5, यहाँ पर 2 + 3 5, मतलब दोनों तरफ 5 है। तो LHS इक्वल टू RHS, ये इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि समीकरण का हल है, मतलब समीकरण का हल है। अब इसी चीज को आपको बनाने के लिए देता, तो आप कैसे बनाते बच्चों 8 क्लास में, तो लिखते 2x + 3 इक्वल टू 5, तो लिखते 2x + इधर प्लस में, तो इधर क्या लिखते हैं आप, माइनस में, ऐसे करता 2x, तो क्या हो गया 2, इधर गुना में तो इधर भागा में, तो 2 2 कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया 1, मतलब x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 पे ये हल है। तो इसे कहते हैं समीकरण का हल। क्या बोलेंगे बच्चों, समीकरण का हल करना। इस समीकरण का हल कैसे होता है, ठीक है। आपने ये सीख गया समीकरण का हल करना। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली में कि कैसे हम लोग आगे बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखें। अब यहाँ पर बच्चों देखा जा रहा है कि सवाल कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। देखिए बच्चों, ये सब पढ़ाई पहले भी होता था कि एक कलम है, वो कॉपी के एक कॉपी का दाम एक कलम से दुगना है, हम उसे जोड़ के 5 रुपया या 6 रुपया दिए तो बताओ। तो मान लीजिए कलम का 2 रुपया और कॉपी का दुगना है, तो 2 दूनी 4 और 4 2 6, मतलब 6 रुपये खर्च हुआ। तो ये पहले बूझ के जब पजल के टाइप में पूछा जाता था। अब इस तरह से ही आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे रैखिक समीकरण, तो हाँ और बताएंगे। इससे पहले देखते हैं हम लोग कि इसका क्या। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो पहले बच्चों, तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से, तो पहले लिखेंगे माना कि कलम की कीमत x रुपया है, तो नोटबुक की कितना हो जाएगा, कीमत दुगनी है तो क्या लिख दिए 2x। क्या है यहाँ पे दुगना है ना, कि एक गुनी है, तो दुगना है तो हम लिख दिए 2x, या हम उसको बाई भी मान सकते थे, लेकिन बाई मानेंगे तो आंसर नहीं। तो मान लीजिए कि दुगना है, तो यहाँ पर चलिए बाई मान लेते हैं, क्योंकि 2 चर वाला है ना, यहाँ पर दे दिया। 1 चर का रहता तो हम सिर्फ 2x निकाल लेते, लेकिन कह रहा है
दो चर वाला, तो दो चर के कारण हम यहाँ पर y मान लिए। अब प्रश्न से देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, तो क्या कह रहा है, कलम की कीमत x है और नोटबुक की कीमत क्या मान लिए थे, y। ठीक है, तो नोटबुक की कीमत दुगना है, किससे दुगना है बच्चों, कलम से। ये किसका कीमत है, कलम का। ये किसका कीमत है, नोटबुक का। तो कितना है, तो दुगना है, तो 2 लगा दिए। ये प्रश्न को समझना, इस रैखिक समीकरण में यही समझना सबसे बड़ी टफ है। ये अगर समझ जाते तो क्लास 10th का भी क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा कंडीशन होता है ग्राफ बनाने के लिए, तो अगर ये समझ जाते हैं, ये बना लेते हैं, तो आपका ग्राफ भी बहुत आसानी से बन जाता है। बाकी 10th में बनाने की विधियां अलग अलग होती है, 4-5 विधि है, ब्रज गुणनखंड है, प्रतिस्थापन है, तो इस सब विधियां अलग अलग हो जाती है, लेकिन अब बनाना सीख जाते हैं तो बस ये है आपका। अगर एक चर का बनाते तो यहाँ पर हम 2x लिख लेते, तो x + 2x हो जाता, लेकिन कह रहा है दो चर का, तो ये हो गया x = 2y। इसको स्टैंडर्ड समीकरण में जोड़ेंगे, तो इधर प्लस में, तो इधर माइनस में, = 0। अब बच्चों ये बताइए कि एक चर वाला है कि दो चर वाला है, तो आप आसानी से कहेंगे सर ये दो चर का समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर एक चर ये है और दूसरा चर ये है, तो इसलिए एक कितना हो गया, दो चर, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो बच्चे आप समझ गए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम लोग प्रश्न दूसरा में चलते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज का 4.1 का दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। मैथ का सबसे पहला टफ पॉइंट होता है प्रश्नों को समझना। अगर प्रश्न आप समझ जाते हैं तो बनाना आसान होता है। आज यहीं पे वो देखने को मिलेगा। अब देखिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c ये इक्वेशन है। बच्चों कौन सा है, एक चर के दो चर, तो बोलेंगे सर यहाँ पर x और y दोनों, इसलिए दो चर का समीकरण है। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए, a और b का c का मान। तो अभी क्या पढ़े थे हमने, ax + by + c, ax + by + c = 0। ठीक है, यहाँ पर c इधर दे दिया है या किसी में इधर दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर इधर +c ना = क्या करते, -c कर देते, ये भी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए, अगर ये यहाँ पर है तो लिख सकते हैं 2x + 3y - 3.5 = 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, a की जगह पर क्या है 2, b की जगह पर क्या है 3 और c की जगह पर क्या है -9.5, बस यही फाइंड करना है। अब यहाँ देखो, a की जगह पर क्या है, तो x के आगे कुछ भी नहीं है, तो एक छिपा रहता है, तो क्या लिखेंगे 1। b की जगह पर क्या है, यहाँ देखिए माइनस में है, लिखेंगे -5/5। और c की जगह पर क्या है बच्चों, तो -10। बस यही करना है, यहाँ पर वैल्यू निकालना है। यहाँ a बराबर कितना है 2 के आगे, तो -2। b बराबर निकालने को होगा, तो यहाँ क्या है 3 है प्लस में। और c देखिए इधर है, तो इधर अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y - 6 = 0। समीकरण ही ना बता रहा था, ax + by + c = 0, ax by c = 0। अब यहाँ पर c क्या हो गया, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए ये दुगना और तिगना वाला भी पढ़े थे। मान ली कि कलम x रुपये में, तो कॉपी के दाम 3y था, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 3y = 0। a के आगे क्या है, x के आगे 1, b बराबर -3 और c क्या है ही नहीं, तो 0 मान लो। इस तरह से आपका बनते चला गया। ये देखिए 2x इधर माइनस में, तो क्या हो गया बच्चों प्लस में, = 0। a बराबर क्या हो गया बेटा 2, b बराबर क्या हो गया 5, c बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ देखिए a बराबर क्या हो गया 3, b बराबर क्या हो गया 2, c बराबर हो गया 0, a बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि y के आगे क्या है 1 छिपा हुआ रहता है, और b बराबर क्या हो गया -2, c बराबर क्या हो गया बेटा 0। अब यहाँ देखिए इधर ये 5 है, इन्हें आ जाएगा, या इसको इन्हें कर, अच्छा इन्हें कर दो, तो इधर प्लस में 2x, इधर प्लस में माइनस = 0। ऐसे ना पढ़े हैं, इसको इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं। तो a बराबर क्या हो गया 2, अब b दिया हुआ है, b नहीं है, ax + by + c = 0, जहाँ b है ये सीधे गायब है, नहीं है, सीधे e है और ये है, तो a b क्या हो जाएगा, आप उसको 0 लिख सकते हैं और c बराबर -5।
बस इतना ही लिखना था। आपका दूसरा 4.1 का दूसरा प्रश्न समाप्त हो बच्चों। अब हम लोग आज अभ्यास 4.2 भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अ, 14.2 का बच्चों प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। तो आपके पास एक समीकरण दिया है इस तरह से, ठीक है। अब पूछ रहा है आदित्य हल बने बच्चों, केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, केवल दो हल, मतलब समझ रहे हैं, दो बार हल। आप रिवर्स अनेक, पहले हल समझिए। समीकरण का हल हम अभी बताए थे पीछे, लेकिन शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। तो समीकरण का हल का शर्त क्या होता है वो जानिए। कंडीशन ऑफ समीकरण का, इसका शर्त ये है कि अगर x का y, जैसे 2x प्लस अभी बताए थे, तो इसी चीज को रहने देते तो आपको याद हो जाएगा, इक्वल टू 5, मतलब LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 दोनों। तो इस तरह के समीकरण को हल करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा इस सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि y का मान निकालिए। तो सिर्फ y का मान निकाल रहे हैं, तो प्रश्न को देखिए, y बराबर 3x प्लस 5। अगर बच्चों x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान 3 गुना 1 प्लस 5, ये हो गया 3 और प्लस 5, तो y का मान हो गया बेटा 8। देखिए एक मान निकल गया। इसी तरह से फिर हम करते हैं, y बराबर, प्रश्न को लिखते हैं 3x प्लस 5 और x का मान रखते हैं 2, x बराबर 2। तो फिर हमारा y का मान आ जाएगा 3 गुना 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 प्लस 5, y के मान 11। मतलब मान बदलते जा रहा है, एक बार 8 है, एक बार 11, जितना यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे इसका मान बदलते जाएगा। मतलब कहने के मतलब ढेर सारा इसका हल है, दोनों तरफ रखेंगे तो इसका जितना मान रखते जाएंगे इसका मान बढ़ते जाएगा। जैसे y बराबर 3x प्लस 5, तो x बराबर बेटा 3 रखे, कुछ भी रख सकते हैं, एवरीथिंग कुछ यहाँ पे रख सकते हैं आप। तो 3 मल्टीपल 3 प्लस 5, 9 प्लस 5, तो हो गया आपका 14। सही है ना। हाँ, तो देखिए मान बदल रहा है, इसका मतलब इसका अनेक हल है। ये बहुत सारे हल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना मान रखते हैं उतना बदल जाता है। लेकिन अगर बच्चों ऐसे रहता 3x इधर माइनस में y इक्वल टू 5 रहता, तब कंडीशन आ जाता। तब कंडीशन क्या आता, x का मान रखते हैं तो x का मान और y के मान उतना रखते हैं जितना आंसर कितना आना चाहिए था, -5। तब ये कंडीशन वाला हो जाता है बहुत। फिर आपको ऐसा मान चुनना होता, x का मान लेना होगा और ऐसा y का मान लेना होता कि ये। तो चलिए वो तो दिया नहीं, आपको जो दिया है प्रश्न में उसको हम लोग बनाते हैं, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से इसका अपरिमितों से अनेक हल होगा। अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। आप लिख लिए होंगे। 2 पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 2x प्लस y 7। हम बच्चों बार बार बोलते हैं, मैथ में सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रश्न को समझना। अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं, प्रश्न को बेहतर तरीका से समझ जाते हैं, तो आप आराम से उत्तर बना सकते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित, मैंने नीचे लिखा हुआ है समीकरण है, प्रत्येक का 4 हल ज्ञात करिए। ऐसा निकालिए कि 4 हल होना चाहिए, 4 हल ज्ञात करिए। तो 2x प्लस y इक्वल टू 7, ऐसा सम्मान रखिए कि हमें 4 हल ज्ञात हो जाए। तो 4 हल के मतलब x का मान 4 बार बदलना है। अब कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, कुछ सोचिए कैसे रखेंगे x का मान कि हमें आ जाना चाहिए। तो x का मान अब बताइए। तो चलिए अब ये आपको मनन करना होगा, यही मनन थिंकिंग जो कीजिएगा तो आपका मैथ बनेगा, इसी मनन थिंकिंग से।
तो आपने पहले सोचे कि चलिए सर हम x का मान 1 रख लेते हैं, तो दो हो गया, और इसको y का मान कितना रख देते हैं, 5 रख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 2x प्लस वाई, तो यहाँ पर x के मान 1 रखे, तो 2 गुना 1 प्लस y के मान 5 इसका तो कितना लाना, 7, तो 2 जोड़ 5 कितना आ गया, 7, मतलब इधर भी 7 इधर भी 7, तो हमारा एक मान निकल गया। इसी तरह से 4 हल निकालना है। कितना हल निकालना है, 4 हल को पता करना है। तो कैसे हल करेंगे अब बताइए। अब देखिए, अगर ऐसे मान में अगर हमें दिक्कत हो तो हम क्या कर लेंगे, इसी इक्वेशन को चेंज कर लेंगे। मान लीजिए दूसरा निकाल लेते हैं। अगर x का मान मनन करिए कि 2 रख दिए, तो 2 दूनी 4, तो y के मान कितना रखेंगे, 3, तो 2 गुना 2 जोड़ 3। अब देखिए 2 दूनी 4 और 3 7, मतलब समीकरण का हल है। इस तरह से निकाल सकते हैं, या इस तरह से सोचने पर अगर दिक्कत हो रहा है तो हम इस तरह से बनाएंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब यहाँ देखिए इधर प्लस में है, तो y बराबर 7 माइनस 2x। अभी जो पहला नंबर बना है उस तरीका से जहां मान रख ले जाएंगे x का, y का मान निकलते चला जाएगा, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा। इसमें सोचना पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको सोचना ही पड़ेगा ज्यादा। ये क्या हो गया, आसान हो गया। इधर क्या था, प्लस में, इधर गया तो क्या हो गया, माइनस में। अब x का मान अगर 1 रखते हैं तो y बराबर 7 माइनस 2 गुना 1, तो क्या हो गया, 7 माइनस 2, y का मान कितना आ गया बच्चों, 5। तो ये आपका y का मान आ गया। एक हल हो गया। दूसरा हल अभी भी निकाले थे, लेकिन सोच के निकाले थे, थिंक किए थे। अब दूसरा हल को देखा जाए। फिर y बराबर कितना है, 7 माइनस 2x। अब x का मान 2 रख देते हैं। कितना रख दिया, 2। जब पहले जैसा था, 7 माइनस 2 गुना 2, तो 7 में से 4 गया तो कितना हो गया, 3। तो देखिए बच्चों दूसरा हल निकल गया हम लोग का। दूसरा हल क्या हो गया, x के मान 2 रखे तो y के मान 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। अभी 2 हल हुआ, अभी हमको 4 हल निकालना है। तो 4 हल के लिए फिर क्या करेंगे, अब x का मान 3 रख देते हैं। तो y बराबर 7 माइनस 2, x का मान यहाँ बदल दिए 3, तो 7 में से 4 गया तो y के मान 3 आ गया। कहने का मतलब कि x का मान 3 रखते हैं तो y का मान भी 3, क्या ले ले, 3 दूनी 6, सॉरी गलती हो गई, हाँ 3 दूनी 6, यहाँ 6 करेंगे तो y के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभी 3 हल हुआ। इसी तरह से चौथा हल निकालेंगे। तो फिर प्रश्न सेम वही रहेगा, इसको कर दिए। तो y बराबर, अब x का मान 4 ले लेते हैं, तो 4 लिए तो y बराबर 7 माइनस 2x, तो y बराबर 7, 4 लिए ना x का मान, तो 4 दूनी 8। अब 7 माइनस 8, अब देखिए ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या पढ़े थे, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो ये बड़ी है माइनस का साइन, इसलिए -1। तो बच्चे हमने 4 हल निकाले। ध्यान दीजिएगा वो 4 हल क्या क्या निकाले। पहले हमने x के मान 1 रखे तो y का मान 5 आया, एक हल। फिर हमने x के मान 2 रखे तो y का मान 3 आया। फिर बच्चे हमने x के मान 3 रखे तो y का मान 1 आया। फिर हमने x का मान 4 रखे तो y का मान 1 आया। ये जो हुआ ये आपका समीकरण का 4 हल हुआ। 5 का था तो 5 बदलते जाते, 6 का तो 6। तो चलिए बच्चों 3 क्वेश्चन है, इसमें बता देते हैं, ये समझ गए होंगे और आप उतार लीजिए। अब आगे देखते हैं। अगला इक्वेशन दिया है हम सबको, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरा क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। फिर वैसे ही कर लीजिए, वाई बराबर 9, इधर प्लस में तो इधर माइनस में। अब सॉल्व करिए।
तो हमने बच्चों x का मान 1 रखे हैं, पेन चेंज कर देते हैं। तो बेटा x का मान 1 रखे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई की जगह पर यहाँ पर गुना 1, तो y बराबर क्या हो गया 9 माइनस पाई। अब ये पाई है तो पाई का वैल्यू रखिए, पाई का वैल्यू रखिएगा तब आएगा, या तो आंसर पाई में दे रहा होगा, थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। पाई का आंसर पाई में ही दे रहा है, पाई को बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, तो हम लोग भी वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका एक हल। एक हल क्या हो बच्चों कि हमने x का वैल्यू x का वैल्यू 1 रखे तो पाई का वैल्यू इतना आ गया, मतलब x बराबर 1 रखे थे तो y बराबर कितना आ गया 9 माइनस पाई। y का वैल्यू अब रख एग्जाम में आंसर इतना ही दिए तो छोड़ देते ना, तो पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते थे। इसका दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, यही ना, y बराबर 9 पाई x। अब बच्चों हम लोग x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो y बराबर 9 और पाई गुना क्या हो जाएगा 2, तो y बराबर 9 माइनस 2 पाई। ये हमारा दूसरा हल हो गया। x का हल इतना रखे 2, तब y का मान हम लोग का कितना आ गया 9 माइनस पाई 2। इस तरह से 2 हल हो गया। इस तरह से बच्चों 2 हल और निकालिएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 3 रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई, 4 रखिएगा तो हो जाएगा 4 पाई, और हमारा x और y दोनों का वैल्यू निकलते चल जाएगा। तो 9th में वैल्यू निकालना सीखना है, कैसे वैल्यू रख के, और फिर 10th में इसी चीज को x और y का मान निकालना है, फिर वैल्यू निकालना वहां भी है। तो चलिए दूसरा हो गया। अब तीसरा में क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा लिख लिए होंगे, सीख तो गए ही होंगे, बना लीजिएगा। x बराबर 4 और ये आप आराम से बना लीजिएगा। x बराबर 4 है बच्चों, तो आराम से y का मान रख ले जाइए, x का मान अपने आप निकलते जाएगा। तो ये तो आसान है, ये y का मान डायरेक्ट रख लेते हैं, उल्टा कर लेते 1, तो x बराबर क्या हो गया 4 गुना 1, तो x का मान 4 आ गया। मतलब y का मान x का मान 4 है तो y का मान 1 है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, y का मान 1 रखे तो x का मान 4 है। अब दूसरा कंडीशन में y का मान 2 रख दो तो x बराबर क्या हो गया 4 दूनी 8, इस तरह से 8 आ गया। मतलब y के मान 2 रखेंगे तो x का मान 8 आ गया। चलिए बच्चों 2 निकाल के दिखा दिए, 2 और आप निकाल लीजिएगा। अब ये y का मान क्या रख लीजिएगा 3, तो क्या आ जाएगा 12, 4 रखेंगे तो x का मान 16, 5 रखेंगे तो 20, ऐसे आ जाएगा 26। चलिए 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि बताएं कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण के हल है और कौन कौन नहीं। हल पूछ रहा है, पहले समीकरण समझो। ये है हमारा समीकरण दिया हुआ है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ऐसा मान रखिए, आगे वालों को बेटा x बोलते हैं, पीछे वालों को y। तो ऐसा मान रखे x का मान कि x का मान 0 रखेंगे तो y के मान 2 आना ही चाहिए। x के मान 2 आएगा तो y के मान 0 आना ही चाहिए, दोनों कंडीशन में। तो पहला कंडीशन को चेक करते हैं। तो x का मान 0 लिए, तो x बराबर क्या हो गया जी, पहले प्रश्न लिख लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ गया 4। यहाँ 0 ले लिए, 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ देखिए इधर माइनस में 4 हो गया, तो माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ही क्या है गुना में है, तो पहले लिख देते हैं माइनस बाई 4, तो 2 दूनी 4, ठीक है। या इसको इधर नीचे ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर का भी क्या रहता है माइनस में नहीं रहता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2। तो x के मान 0 लेते हैं तब y के मान क्या आ रहा है -2 आ रहा है, और हम लोग को क्या आना चाहिए था कि 0 है तो 2 होगा और 2 है तो 0 होगा, ये आना चाहिए। अब बच्चों हमने देखे कि x का मान 0 रखते हैं तो y के मान -2 आया, इसका मतलब पहला कंडीशन नहीं होगा, इसका हल
नहीं है। इसको उतारना उतारिए ना तो छोड़ देते। दूसरा में देखते हैं। अब x माइनस 2y इक्वल टू 4। दूसरा में देखते हैं x का मान 2 लेते हैं, तो 2 लिए 2 माइनस 4। अब यहाँ देखिए इधर ही प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, 4 माइनस 2। देखिए प्लस इसके आगे ये समझेंगे, तो ये हो गया 2। इधर गुना में, तो इधर हो जाएगा माइनस में। हर कभी माइनस में नहीं रहता है, इसका आ गया -1। तो बच्चों जब हम 2 का मान ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है -1 आ रहा है। यहाँ क्या दे रहा है 0, और ये भी कंडीशन सही नहीं है, हल के लिए नहीं है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए x का मान अगर 2 है तो y का मान 0 होना चाहिए, लेकिन 0 आ रहा है नहीं ना, तो मतलब ये 2 समीकरण का जो हल है इस पे हल नहीं निकलेगा समीकरण का। अब आगे देखते हैं, चेक करते चलते हैं ऐसे ही। तो तीसरा नंबर ये देखते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 4। x बराबर क्या ले लिए 4, तो 4 रख दिए x के जगह पर, 2y इक्वल टू 4। इधर क्या हो गया बच्चों प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। अब इधर y गुना में, तो इधर 0 बाई -2, तो क्या हो गया बच्चों कोई भी 0 से भाग करते तो क्या हो जाता है 0। मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि x का मान 4 लिए तो y का मान 0 आ रहा है, मतलब इस पर हल है। तो एक ही निकालने का रहता, कौन कौन हल नहीं है, ये भी हल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मतलब इस पर हल है तीसरा नंबर। अब चौथा सवाल है बच्चों, फट से देख लेते हैं, अपन उतार लिए होंगे। बस वो हल निकालने का रहा था, हमें x का मान उतना लेते हैं तो y का मान भी उतना आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा था। इसमें एक आ रहा था k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण में दिया, x का और y का वैल्यू दिया हुआ है। समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल होगा, एक ही हल निकालने का रहा, ज्यादा नहीं। तो ये तो आसान सा है बच्चों, आप लोग खुद बना लेंगे। क्या दे रहा है समीकरण, क्या आ रहा है हम लोग का इतना सारा है, x का मान 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू k। x का मान 2 है तो 2 गुना 2 जोड़ y का मान कितना है 1, 3 गुना 1 जोड़ k, तो 2 दूना 4, 3 बराबर k। यहाँ हो गया 7 बराबर k, तो k बराबर हो गया, इधर लिख देते हैं ऐसे 7। ये आंसर हो गया, मतलब k का मान 7 आएगा। कब, जब x का मान 2 रहेगा और y का मान 1, 2 दूनी 4 और 3, 3 एकम 1, 3 4 3 7 k का मान। तो बच्चों हमने 2 अध्याय आज कंप्लीट कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितना है प्रश्नावली 4.3 का और 4.4 का। तो विदा दीजिए, फिर कल नए वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।